मैं जान से तो जाऊं पर झूठ से ना जाऊं। कुछ लोग सिर्फ इसी एक लाइन पर बेशर्मों की तरह टिके हुए हैं और रोज बरोज झूठ बोलते चले जाते हैं। इनकी इन ढिठाई से साफ जाहिर है कि ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जाहिर है कि झूठ की बोतल में जितना झूठ भरो कम होता है और बाय चांस पाकिस्तान में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो झूठ को एज ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि झूठ नहीं बोलेंगे, ड्रामे नहीं करेंगे तो सांस कैसे आएगी इन लोगों को। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों में चोर तो शामिल हैं ही, मगर इन चोरों ने अपने पूरे टोले को भी ऐसे ट्रेन किया है जैसे इंसान किसी चीज में परफेक्ट होता है। इन चोरों के टोले में जनाब इसहाक डार भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जो बड़ी होशियारी से झूठ बोलने के साथ साथ अवाम को जलील करना भी बखूबी जानते हैं और वजीर खजाना होने की हैसियत से अवाम को बेचना भी जानते हैं। आज जो दिल से खुशी हुई वो बात ये कि डार साहब ने जो IMF से मुआहदे किए उसके बाद डॉलर में कमी आई, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जहाँ डॉलर में 10 रुपए कमी आई उसका मतलब समझते हैं आप कि मुआहदे के बाद अवाम बिक गई, क्योंकि चीजों से ये काम नहीं चला सकते। जाहिर है चीजें कमाती थोड़ी ना है, और जब चीजें कमा नहीं सकती तो उनका सौदा भी नहीं हो सकता। इसीलिए डार साहब ने अवाम को ही बेच दिया कि जितना टैक्स होगा अवाम जाने और उनके मसाइल। इनका काम था बस मुआहदा करके लोगों को 2 पल की खुशी के बाद 2 साल तक जलील करना। मुलाहिजा फरमाएं, डार साहब मुल्क बेचकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मुल्क को माशी तबाही से बचा लिया हो। दर हकीकत तो इन लोगों ने मुल्क का सुकून, अमन अमान, असूल सब बर्बाद कर दिया है, जिसका एहसास इन घटिया लोगों को कभी नहीं होगा। IMF से मुआहदा करके इन सुट्टेबाजों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया। कभी कभी ख्याल आता है क्या वाकई इनके पास दिमाग नहीं है, और अगर ऐसा है तो कोई इनको इनकी असल जगह क्यों नहीं दिखाता? क्यों ये लोग इक्तदार में घुस कर बैठे हैं? क्यों लोगों की जानों पर अजाब बनकर बैठे हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्हें कोई गैर मुमालिक में भी मुंह नहीं लगाता। अगर आज ये लोग अवाम को जलील कर रहे हैं तो बस इसी हैसियत से कि झूठ बोलना इनका प्रोफेशनल काम है, वरना इन लोगों की औकात एक फकीर से ज्यादा नहीं, बल्कि इन्हें फकीर से मिलाना असल में फकीर की बेइज्जती है, क्योंकि ये लोग कोई नाम, कोई पुकार डिजर्व ही नहीं करते। IMF से मुआहदे के बाद मुल्क और अवाम का इतना बड़ा नुकसान करके डार साहब कहते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। तो सवाल यहाँ ये है कि महंगाई कितनी कम होगी, 2 रुपए या 4 रुपए? और ये महंगाई जब कम होगी तो कितने दिन तक कम रहेगी? जिस पर अवाम बड़ी सख्ती से पूछ रही है कि महंगाई कम होने का टाइम दिनों में काउंट करें या घंटों में, क्योंकि ये लोग फ्रॉडिये हैं, बस फ्रॉड करना जानते हैं। रोज अवाम से एक नया झूठ बोला जाता है, एक नया वादा और दावा किया जाता है, और फिर उसमें ये चोर उचक्के खयानत करते हैं। अवाम के सवाल भी काफी हद तक ठीक ही हैं, क्योंकि मुआहदे की बात के साथ साथ डार साहब ने IMF की शर्त बताकर गरीब अवाम की कमर तोड़ दी। हैरत की बात यह है कि जहाँ ये लोग मुल्क की खुशहाली के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ कोई छोटा सा कदम अवाम की खुशहाली के लिए नहीं उठा सकते, क्योंकि इन लोगों को हर बात, हर डील में अपना फायदा देखना होता है। इन खुदगर्ज और चालबाज लोगों से हम किसी किस्म की अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। IMF की शर्त पर अब बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी होगी, मगर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं कि बिजली की कीमत कम करने की बजाय ज्यादा कर दें और 4 रुपए से 40 रुपए तक ले जाएं। हाँ, हैरान करने वाली बात तो है, मगर इन लोटों से हम किसी किस्म की उम्मीद कर सकते हैं। जब ये लोग मुल्क बेच सकते हैं, अवाम का सौदा कर सकते हैं, तो 4 से 40 पर जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये मतलब परस्त लोग बिजली देते तो नहीं है, लेकिन डाकू बन के बिजली के बिल लेने के लिए खड़े होते हैं। इन डाकुओं से और क्या उम्मीद की जाए, जो अपनी जेब भरने के लिए अब ये बात कर रहे हैं मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। भाई, ये कैसा हल निकाला है जिसमें गरीब की जान सूली पर लटकी है? सिर्फ इतना ही नहीं, डार साहब ने मुआहदे के साथ साथ एक और शोशा भी छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि नई आने वाली हुकूमत को दिसंबर तक कोई मसला नहीं होगा। मगर उसके बाद क्या सोचा है डार साहब ने? बल्कि मुल्क के लिए ये क्यों सोचेंगे? इन्हें तो बस ड्रामे करना आता है, वक्ती हल निकालना आता है, क्योंकि ये खुद को इस काबिल नहीं समझते कि परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर अवाम को सुख का सांस लेने दें। डार साहब की इस जाहिलाना हरकत पर PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि ये जो हल डार साहब ने निकाला है ये कोई हल नहीं है, इससे मुल्क और डूबेगा, जिस पर अवाम मुत्तफिक है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सरासर अवाम का ही नुकसान है। इन लोटों का क्या है? इनके तो अरबों डॉलर्स गैर मुमालिक में पड़े हैं, जब भी उनकी चापलूसियां करते हैं, और यही वजह है कि ये लोटे उनके सामने कुछ बोलने की काबिल नहीं, अपने और अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेने के काबिल नहीं। इसीलिए वो जो बोलते हैं ये राजी हो जाते हैं, क्योंकि डूबेगी तो अवाम, जो अवाम धूप में मेहनत की कमाई के बाद इनको टैक्स पे करती है, उसको इतना हक भी नहीं कि वो सुख का सांस ले सके। आखिर ये कैसा इंसाफ है कि अवाम टैक्स भी दे, जलील भी हो, इनको सपोर्ट भी करे, फिर इनकी बकवास भी साथ सुने कि अवाम कोऑपरेट नहीं करती। मगर अब अवाम को ये बगैरती और कबूल नहीं, क्योंकि ये अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं, जिस पर अवाम इनसे तरह तरह के सवाल करती है। मगर ये लोग खुद को इतना काबिल ही नहीं समझते कि अवाम के किसी भी एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दे सकें। लेकिन अब ये तमाशा और नहीं चलेगा, इनको इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अवाम अब सुकून से नहीं बैठेगी, क्योंकि अवाम अब इंसाफ चाहती है, और अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, कैसे आवाज उठानी है, ये
یہ عوام بخوبی جان چکی ہے۔ یہ لوگ بس اپنے مکان تک پہنچنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی۔